आदाब नाज़रीन। शाहीन नगर के इलाके उस्मान नगर वार्ड नंबर 7 जलपल्ली में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से वायर्स घरों के छतों से गुजर रहे हैं। 3 महीने पहले ही 10 साला एक मासूम बच्चे के दोनों हाथ इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से जल गए थे। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट और एरिया काउंसलर को बार बार इत्तला करने पर भी वे लोग कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब बारिश के मौसम में इसके जिम्मेदार कौन? आइए देखते हैं आगे की तफसीलात। चलिए बोलिए। देखिए साहब, हमारे को बहुत तकलीफ है। हमारे छत को टचा वायर हो रहे, पूरी अर्थिंग आ रही बारिश के दिनों में, और हम नल नहीं खोल सक रहे हैं। हमारे को बहुत तकलीफ है, साल भर से तकलीफ है पानी के लिए। ये बारिश के दिनों में मौसम में बच्चे को हाथ को शार्ट लग गया। और दूसरी बात क्या, यहाँ पे दिए लाइटा वालों को भी बोले तो केयर नहीं कर रहे, काउंसलर को भी बोले तो केयर नहीं कर रहे। अगर कुछ भी होगा हम लोगों के घर में तो जिम्मेदार आप लोग रहेंगे भाई। बहुत तकलीफ है हम लोगों को यहाँ पे। आप लोग कुछ भी इंतजाम करिए ये वायरों का। क्या कैसा करना, हम लोग गरीब लोग मेहनत मजदूरी करके खाने वाले। एक साल से देर बोल रहे हैं लाइटा वालों को भी, काउंसलर को भी, लेकिन जू नहीं चढ़ रही उन लोगों के कानों के ऊपर। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेहनत मजदूरी करके खाने वाले, पूरे छत को लग रहा भाई वायर। आप लोग आके देखिए। आप लोग जब देखेंगे, जब यकीन करेंगे, अगर कुछ भी होगा तो आप लोग जिम्मेदार है भाई। लाइट वाले डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, आप काउंसलर यहाँ के जिम्मेदार है। इससे पहले लाइट वाले आए थे यहाँ पे? परसों लाइट वाले आके हम लकड़ियाँ लगाए तो निकाल दे के चले गए। काउंसलर को भी, यहाँ के एरिया काउंसलर को भी आप बोले? यहाँ उस्मान नगर से मैं बात कर रही हूँ। क्या इससे पहले आप काउंसलर को भी यहाँ के बुला के बताए? काउंसलर को भी यहाँ पे के बुला के बोले हम लोग, तो उन्होंने देख लेके चले गए खाली। क्या नाम है यहाँ के काउंसलर साहब का? वो तो नहीं मालूम। मजहर काउंसलर उस्मान नगर, वार्ड नंबर कौन सा है अम्मा ये? 7 नंबर। बोलो। मैं उस्मान नगर से बोल रही हूँ। लाइट की बहुत मुसीबत है बेटा। वायरा पूरे नीचे आ रहा, गेटों में शार्ट आ रहा, नल खोलने के तो नल में शार्ट आ रहा। छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चे के ऊपर हादसा हो गया। और फिर कल काज कुछ भी हो गया तो आप लोग जिम्मेदार है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले सब आप लोग बोले तो समझ रहे नहीं कर रहे, आ रहे खाली देख रहे। इलेक्शन में भी आते, हाथा जोड़ते, इलेक्शन डालो बोलते, लोटा डालो बोलते, फिर बोलते जाके आप लोग जिम्मेदार होंगे। अब कुछ भी होगा तो एक बच्चा तो माजूर 2 हाथों का होगा, बच्चे का कोई ले रहे नहीं एक्शन। बारिश के मौसम में भी बहुत प्रॉब्लम होता है आप लोगों को? बारिश के मौसम में तो बहुत मुसीबत हो रही, रास्ता चलना मुश्किल हो जाता। गेटों में शार्ट, दरवाजों में शार्ट, हर जगह शार्ट। बर्तन पकड़ने दो शार्ट, चूल्हे करने जाओ शार्ट, हर जगह शार्ट आता बेटा। जरा मेहरबानी होती हमारे ऊपर, जरा कर दिए तो अच्छी बात है बेटा। अगर कोई हो जाएगा हमारे बच्चों को तो आप लोग लाइट वाले जिम्मेदार रहेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ रहते आप? उस्मान नगर में रहते? शेख अजीज। क्या हुआ था बेटे आपके हाथों को? शॉट लगा था। हाथों बताओ जरा, दोनों हाथ सीधे करो। कितने महीने हो गया बेटे शॉर्ट लग के? 3 महीने से। ये बच्चा है भाई। उस्मान नगर का हाल ये है, इलेक्ट्रिक के वायर्स पूरे नीचे है। यहाँ के काउंसलर्स को, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को कुछ भी तवज्जो नहीं है भाई। 3 महीने पहले ये हादसा हुआ, बच्चे दोनों हाथों से मरहूम हो चुका है। देखिए कोई आगे पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पे, ना कोई सुनने वाला है ना कुछ करने वाला है। यहाँ के काउंसलर्स है, बोल रहे हैं कर रहे हैं। मोहम्मद मजहर यहाँ के काउंसलर है वार्ड नंबर 7 के, बोलने के बाद भी कोई तवज्जो नहीं है। आके देखना करना कुछ भी नहीं है। ये एक हादसा, इससे ऐसे कई हादसे हो जाते अगर ये वायरा नीचे रहे। 11 के भी के वायरा घरों को लग रहे लोगों के। अगर खुदा ना खासा कल के दिन कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है? आप लोग आगे कुछ करेंगे? यहाँ पे कोई आगे करने वाला नहीं है भाई। बच्चे लोग क्या करेंगे? अगर उनके घर में कुछ होगा तो कोई आगे देखने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कितने साल पहले आया था यहाँ पे? 1 साल पहले आके यहाँ पे सर्वे करके गए। ईडी साहब बोले 8 दिन में ये हटा देते, बोल के 1 साल हो गया। वो ईद में हटाते बोले तो ये ईद चले गई। आगे कोई देखने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ होगा तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट और यहाँ के काउंसलर्स जो भी जिम्मेदार है उन लोग इसके जिम्मेदार रहेंगे।